एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे हैं पंजाब स्टेट बीएफयूएचएस की काउंसलिंग की। एंड कल की वीडियो में मैंने आपको बोला था, जब रेमेट के लिए सारे चार्जेस बनाए थे, मैंने बोला था कि कल हम विलिंगनेस के ऊपर देखेंगे लिस्ट बना के। तो क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो विलिंगनेस के लिए रजिस्टर करा चुके होंगे, ठीक है ना। और कुछ डाटा हम वेरीफाई कर रहे थे और हमने देखा कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, ठीक है ना। तो कितने अनकॉमन कैंडिडेट्स हैं, इन सब के ऊपर हम बात करेंगे इसके में। तो अगर मैं बात करूं, जो अभी फ़िलहाल विलिंगनेस लिस्ट चल रही है इंटरनेट पे, ठीक है ना, ऑल दो कल की डेट पड़ी है, बट आप जान के बड़े हैरान हो गए कि ये इस मतलब बहुत ज़्यादा न्यूमरस बच्चों ने जो है वो रजिस्टर करा दिया है, ठीक है ना। फाइन। तो अगर इस डाटा को राउंड वन की लिस्ट के साथ कंपेयर करते हैं पहले तो, ठीक है ना। इस डाटा को राउंड वन की लिस्ट के साथ कंपेयर करते हैं, तो इस लिस्ट में अगर हम राउंड वन से कंपेयर करें तो 133 ऐसे कैंडिडेट्स हैं इस लिस्ट में जो राउंड वन की लिस्ट में नहीं थे, ठीक है ना। याद रखें, राउंड वन की लिस्ट में जो कैंडिडेट नहीं थे, बट इस राउंड थ्री की लिस्ट में अभी फ़िलहाल दिख रहे हैं। क्लियर। हाँ, अब आते हैं राउंड टू पे। इस विलिंगनेस लिस्ट को जब हमने राउंड टू की लिस्ट के साथ कंपेयर करके देखा, ठीक है ना, जो राउंड टू की मेरिट लिस्ट आई थी, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, तो ये नंबर तकरीबन 106 के आसपास पहुंच गए। यानी कि इस लिस्ट में 106 बच्चे ऐसे हैं जो राउंड टू में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे और 133 बच्चे ऐसे हैं जो राउंड वन में नहीं कर रहे थे। और अब हमें क्या चाहिए? टेक्निकली स्पीकिंग हमें चाहिए ऐसा बच्चा जो राउंड वन में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था और टू में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। क्लियर। तो वन में और टू में जब हमने इस लिस्ट को मर्ज करके देखा तो राउंड थ्री में 1 लाख रैंक से नीचे बोलता हूँ, देखो, क्योंकि 10-12 लाख अब इतना, तो ये एवरीथिंग टेक्स टाइम है ना, तो इतना नहीं देखा जाता। तो अगर मैं बात करूं 1 लाख रैंक से, तो 1 लाख रैंक तक एक सिंगल बच्चा भी ऐसा नहीं मिला इस लिस्ट में। आपने जब विलिंगनेस लिस्ट खोली होगी, काफ़ी शॉकिंग चीज़ें दिख रही हैं आपको, ठीक है ना। एक बहुत तगड़े तगड़े रैंक जो हैं वो विलिंगनेस लिस्ट में पड़े हैं राउंड थ्री के। 1421, 2618, 2973। तीन तो आप सभी देख के बड़े सदमा खा रहे होंगे, ठीक है ना। ये बच्चे ऑलरेडी पंजाब में रजिस्टर्ड थे राउंड वन में, एंड इनको राउंड वन में तीनों को सीट भी आई हुई है। आप देख सकते हो 1421 को प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए विलिंगनेस भरी हुई है, और इसको पहले भी राउंड वन में टीएमसी लुधियाना आया हुआ था, इसने फ्री एग्जिट लिया, यानी कि वो जो 9 सीट्स बची थी ना, ये उसमें से एक है। और 2618 एंड 2973 ये दोनों बच्चे ऐसे थे जिनको फर्स्ट राउंड की लिस्ट में जीएमसी पटियाला आया हुआ था, और इन्होंने तब डेफिनेटली फ्री एग्जिट लिया होगा, तभी 43 वैकेंसीज बनी थी हमारे पास जीएमसी पटियाला की। बट नाउ दे आर बैक 695 मार्क्स एंड 691 मार्क्स, एंड देयर विलिंगनेस इज फॉर गवर्नमेंट कॉलेज ओनली। एंड मेरे को लगता है ये प्राइवेट, मतलब सॉरी, गवर्नमेंट कॉलेजेस ओनली में, और मेरे को ऐसा लगता है कि ये डेफिनेटली पटियाला ही लेने वाले हैं, ठीक है ना। तो क्यों आए हैं ये एमसीसी से वापस नहीं कह सकते कुछ, ठीक है ना, बट फिलहाल यही सिनेरियो लग रहा है। तो राउंड वन और राउंड टू की लिस्ट के साथ जब हमने दोनों की मर्ज लिस्ट के साथ राउंड थ्री को कंपेयर किया, तो हमने देखा कि 1 लाख से नीचे एक भी सिंगल कैंडिडेट नहीं है, ठीक है ना। हमें एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं मिला है जो राउंड वन में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, राउंड टू में भी पार्टिसिपेट ना कर रहा हो, और डायरेक्टली राउंड थ्री में एंट्री मार रहा हो। हाँ देखो, इतनी बात तो क्लियर ही है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने राउंड वन पार्टिसिपेट किया, टू में पार्टिसिपेट नहीं किया,
ठीक है ना। आई डोंट नो वाई क्यों नहीं करते लोग पार्टिसिपेट, पर होता है ऐसा, ठीक है ना। 2 में पार्टिसिपेट नहीं किया, अब डायरेक्टली 3 में आ गए हैं, ठीक है ना। तो वो कंपेयर किए 1 और 3 के साथ हमने, है ना, और वो हमें 2 की लिस्ट में नहीं दिखे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 1 पार्टिसिपेट ही नहीं किया, वो 2 से 3 में आए, तो ऑब्वियसली वो में 1 में नहीं दिखे। इसीलिए जब डाटा को कंपेयर किया तो ज़रूर बड़े नंबर दिख रहे हैं कि 133 हैं जो राउंड 1 में नहीं थे, 106 हैं जो राउंड 2 में नहीं थे, ठीक है ना। बट 1 लाख से नीचे इनमें से एक भी बच्चा नहीं है। और ये जो वैसे 133 और 106 है, ये टोटल लिस्ट में से बोल रहा हूँ, ठीक है ना। और क्योंकि मेरे को तो कट ऑफ थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना है, तो इसलिए मैंने तो तकरीबन 1 लाख रैंक तक देख लिए थे, और मैं आदेश की मैनेजमेंट का कट ऑफ बनाने के लिए इसे लगभग 2 लाख रैंक तक देख लूँगा, ठीक है ना। कि कोई कॉमन तो नहीं, मतलब कोई अनकॉमन तो नहीं लग रहा, मतलब आई वाज जस्ट प्रेडिक्टिंग कोई डबल डोमिसाइल केस तो नहीं आ गया, एक सीट से आई है भाई, ठीक है ना। तो ये तो है लिस्ट जो मैंने आपको बोला था, ठीक है ना। तो खैर नया बच्चा तो नहीं है कोई, पर ऑब्वियसली ये जो वापस आए हैं, ये कहीं ना कहीं 2-3 सीट्स का नुकसान ज़रूर है। और इतने मैंने आपको कल भी बोला था कि ये तो देखो इतना तो होता ही है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने पहले प्रोडिक्ट नहीं किया था कि इतना आएगा, बिकॉज वो फिर किसी बच्चे को गलत होप ना जाए इस चक्कर में, ठीक है ना। तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ 1 लाख से नीचे हैं राउंड 2 के साथ अगर कंपेयर करें, क्योंकि 3 तो मतलब 1 के तो छोड़ दो, क्योंकि 2 में अगर बच्चा लेटेस्ट लिस्ट के साथ बात करते हैं, तो लेटेस्ट लिस्ट में अगर बात करें तो 1 लाख से नीचे 8 बच्चे हैं ऐसे। 50,000 से नीचे तो यही 3 बच्चे हैं जो आप सबको दिख रहे हैं, बहुत टॉप लिस्ट में सबको दिख रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद 50,000 से 1 लाख के बीच में है 1 2 3 4 5 बच्चे हैं टोटल ऐसे, ठीक है ना। तो 5 बच्चे ऐसे हैं जो 50,000 से लेके 1 लाख के बीच में बैठे हैं, क्लियर। अब बात कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स की। कई बच्चे कह रहे हैं कि सीट मैट्रिक्स का लिंक नहीं खुल रहा है, ठीक है ना। देखो सीट मैट्रिक्स वही है जो हमने बनाई थी, इतनी मेहनत करके 3-4 वीडियोस बना के हमने सीट मैट्रिक्स बनाया है, वही सीट मैट्रिक्स सत्य है, ठीक है ना। 178 सीट्स फॉर जनरल कैटेगरी हमने फाइनली बनाई थी, एंड 178 सीट्स ही हैं, ठीक है ना। हाँ, आप 30 लिमिट की जोड़ सकते हो, वो 30 आपको समझ आ गया होगा, मैंने कल बनाई थी कि कैसे 30 बन रही हैं। तो 208 सीटें हमारे पास जनरल कैटेगरी के लिए टू बी फिल्ड हैं, ठीक है ना। अब वो कैसे कैसे फिल होंगी, तो कल विलिंगनेस लिस्ट लगभग फाइनलाइज हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको फाइनलाइज होने के बाद हम इसके कट ऑफ सिनेरियो बनाएंगे। फिलहाल तो हमने कट ऑफ सिनेरियो बनाना इसके अकॉर्डिंग शुरू कर दी, क्योंकि हमें लगता है कि मैक्सिमम बच्चे रजिस्टर कर चुके होंगे, तो थोड़ा सा एक रफ आइडिया बनाएंगे, क्लियर है ना। तो चलिए, ये तो था अब तक का विलिंगनेस का सिनेरियो। जो भी कोई अपडेट होगा हम आगे बात करते रहेंगे। टिल देन गुड लक, गुड नाइट। किसी को कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। थैंक यू।